You are with Be Scholar with कुलूलकर सर। तो टुडे जो प्रैक्टिस सेट है 1.5, तो उसके पहले के 3 प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए हैं। अभी देखो 4th प्रॉब्लम लेते हैं वहाँ से। तो अभी अच्छे से कंसंट्रेशन रख के ध्यान देना। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं, सिंपल होते हैं। और एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गई तो आप इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4th प्रॉब्लम जो है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये यहाँ देखो फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा। तो ये ऐसा फ्रैक्शन तैयार होता है। तो अपन ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के लिए 2 डिफरेंट वेरिएबल लेंगे। तो अपन न्यूमरेटर के लिए x लेंगे और डिनोमिनेटर के लिए y लेंगे। तो बिगिनिंग करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x and denominator of the fraction इक्वल टू y। अभी देखो जो कंडीशन दी है वो ठीक से देखना। तो उसने क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इज न्यूमरेटर। अभी ये देखो डिनोमिनेटर जो है और ये न्यूमरेटर है, तो उसने क्या बोला है, ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के डबल से 4 से ज़्यादा है। मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डबल, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डबल, इसमें जो फर्क है वो फर्क 4 का है। तो जब भी डिफरेंस होता है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है आपको। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वहाँ है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के डबल करने से, ट्वाइस से भी 4 से ज़्यादा है। मतलब डिनोमिनेटर माइनस ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर इक्वल टू 4। बाय द फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, तो पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y, ये फ्रैक्शन हो गए। अभी बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है उसने, ये जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख लेते हैं, और ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डबल, इसमें जो फर्क है वो 4 का है। डिनोमिनेटर ये जो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का डबल किया तो उससे भी 4 से बड़ा है, मगर बड़ा कौन है यहाँ, डिनोमिनेटर। तो इसीलिए, और छोटा कौन है, न्यूमरेटर है। तो इसमें जो न्यूमरेटर का डबल किया तो उसमें जो फर्क है वो 4 का है। तो डिनोमिनेटर कौन सा है, y। तो y माइनस 2x इक्वल टू 4, ये जो फर्क है 4 है। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर क्या है, ax प्लस by
इक्वल टू सी, ये अपना लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले x लिख लेने का, तो यहाँ देखो क्या होगा, -2x + y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो फिर से समझाता हूँ। तो उसने बोला है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ये देखो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, यानी 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ये देखो न्यूमरेटर का ट्वाइस किया तो भी ये डिनोमिनेटर 4 से ज़्यादा है, और मतलब डिनोमिनेटर एंड ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, इसमें जो फर्क है वो 4 का है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का ट्वाइस, इसमें जो फर्क है 4 का फर्क है। तो जब फर्क रहता है तो माइनस करने का, मतलब डिनोमिनेटर माइनस ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर इक्वल टू 4। तो ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अभी सेकंड कंडीशन देखो, बाय द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो क्या बोलता है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, ये न्यूमरेटर भी 6 से कम किया गया और डिनोमिनेटर भी 6 से कम किया गया, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। अभी अच्छे से ध्यान दो, ये न्यूमरेटर भी कितने से कम किया गया, 6 से रिड्यूस कम किया गया, और ऐसे लिख लेना डिनोमिनेटर भी 6 से कम किया गया। अभी क्या करना है, देखो ये जो है डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के 12 टाइम है। अभी 12 टाइम किसका करना है, ये देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 12 टाइम्स है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो फिर से, अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 6 से कम किया गया, यानी कम किए तो -6 किए अपन ने दोनों में से। तो ये होने के बाद ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 टाइम होता है, मतलब बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर। और अपन इक्वल अगर करना है तो क्या करना, जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया देखो, देयरफॉर 12 न्यूमरेटर क्या है x -6 इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है y -6 हो गया। अभी देखो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12x -72, 12 इंटू 6 y -6। फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 12x, x के बाद क्या होना, y होना, तो इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, ये देखो y के बाद इक्वल टू का साइन, बाद में -6, राइट में जो नंबर है वो पहले लिख लेना, बाद में इसके ट्रांसफर करना, ये -72 है तो प्लस हो जाएंगे। एंड देयरफॉर 12x -y इक्वल टू कितना आएगा, ये 66। एंड एक ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या दिया है, यहाँ देखो +y है और यहाँ देखो -y है, तो दोनों के एडिशन करो तो +y -y कैंसिल हो जाएंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे अपन। तो फ्रॉम, तो क्या करेंगे, साइन अपोजिट है, ये या प्लस है या माइनस है, तो अपोजिट साइन रहे तो दो इक्वेशन की एडिशन करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 प्लस 2। देखो -2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। अभी एडिशन करते वक्त कोई साइन चेंज करना ही करना है आपको, तो 12 माइनस 2 10x हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 66 प्लस 4 72 हो जाएंगे। तो नहीं सॉरी 70, 66 प्लस 4 70। तो अभी ये कैंसिल कर दो, डिवाइड करो, 7 आ जाएंगे एंड देयरफॉर x इक्वल टू 7। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। अभी x की वैल्यू जो आई वो कोई भी एक इजी जो इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, -2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो -2 इंटू एक्स की वैल्यू 7 है इक्वल टू 4, तो 7 इंटू -2 -14 4, इधर इससे ट्रांसफर करो, देयरफॉर y इक्वल टू 4 प्लस 14 एंड देयरफॉर y इक्वल टू कितना है 80। तो अभी लास्ट में ये सेंटेंस पढ़ना, फाइंड क्या लिखा है। तो देखो फाइंड क्या लिखा है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो लास्ट में लिखना देयरफॉर फ्रैक्शन। तो अपना फ्रैक्शन कौन सा है, x अपॉन वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन x अपॉन वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 18। तो ये हो गया फ्रैक्शन। तो आप y इक्वल टू 18 है, बाद में देखना उसने फाइंड क्या बोला है। तो उसने बोला है फाइंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन सा है x अपॉन वाई, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 18, और लास्ट में लिखना आंसर द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 18। ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 5 लेंगे। देखो देखो इसमें 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है A एंड B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। अभी ये देखो एक ट्रक है और उसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 टन, यानी 10 टन तो 1000 kg का 1 टन होता है। तो 10 टन जो माल है इतना अपन उसको वहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ देखो फाइंड, देखो क्या है, फाइंड देख लेना, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो अपन ये लेंगे कि ये और भी 2 टाइप की बॉक्सेस है, तो ए का वेट x kg लेंगे और y का वेट, और b का वेट y kg लेंगे। फिर से सुनो, ट्रक है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 10 टन की है, यानी 10 टन माल उसमें रख सकते हैं। तो उसमें 2 टाइप की बॉक्सेस रखना है, ए टाइप और बी टाइप। तब अपन क्या करेंगे, ए टाइप जो बॉक्स है उसका वेट x किलोग्राम लेंगे और बी टाइप की जो बॉक्स है उसका वेट अपन y किलोग्राम लेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं, द लेट वेट ऑफ बॉक्स ए x kg and
weight of box B and weight of box B इक्वल टू y kg। अभी देखो उसमें टन है और ये केजी है, तो अपन जो टन है उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 टन इक्वल टू 1000 kg। वन टन यानी 1000 kg। अभी देखो when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B, तो ए की जो बॉक्सेस हैं वो 150 है और बी टाइप की जो बॉक्सेस हैं वो 100 है। ठीक है, अभी देखो ए टाइप बॉक्स का जो वेट है, एक बॉक्स का वेट x kg और बी टाइप की जो बॉक्स है एक बॉक्स का वेट y kg। अभी एक बॉक्स का वेट जो है x kg है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा 150 kg, 150 x होगा और ये एक बॉक्स का वेट y है, तो 100 बॉक्स का वेट कितना होगा 100y, 100y। यानी बाय द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 150x प्लस 100y इक्वल टू, तो 10 टन, तो 10 टन कितना होगा, 10 टन मतलब इसके ऊपर एक जीरो पड़ेगा, इतना केजी होगा, तो 10 टन तो इतना केजी है। पहले इक्वेशन समझ में आया। देखो फिर से दोहराता हूँ, एक ट्रक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 टन की है, 10 टन माल रख सकते हैं अपन। उसमें दो टाइप की बॉक्सेस है, ए और बी। ए का जो वेट अपन ने x रखा और बी का जो वेट है वो y लिया। अभी ये टाइप की जो बॉक्सेस हैं वो 150 है, तो एक बॉक्स का वेट अगर x है तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना होगा 150x, और बी टाइप की जो बॉक्स है एक बॉक्स का वेट y kg है, तो 100 बॉक्सेस का वेट कितना होगा 100y। तो ये दोनों मिला के ये ट्रक में रखना है और ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन की है, तो ये दोनों मिला के 10 टन हो जाएंगे। ये देखो 150x प्लस 100y इक्वल टू 10 टन यानी 10,000 kg। तो इसमें अगर देखो अगर ये डिविजिबल है तीनों टर्म्स, तो ये 0 0 कट कर लेते हैं। और कैसे डिविजिबल है, देखो 5 से डिविजिबल है ये, देखो क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड किया तो 3x, इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2y, इसको 5 से डिवाइड करो और साइड में लिखो, यानी कैसे डिवाइड किया अपन ने 50 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन है बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ये टाइप कितने, सेकंड कंडीशन जो है तो उसमें ये टाइप की 260 बॉक्सेस है और बी टाइप की 40 बॉक्सेस है और बी टाइप की 40 बॉक्सेस हैं। तो अभी इसका जो वेट होगा, अभी एक बॉक्स का वेट x है, तो टोटल कितना होगा इसका 260x, और इसका एक बॉक्स का वेट y है, 40 बॉक्सेस उसमें डालना है,
तो 40 बॉक्सेस का वेट कितना होगा 40y हो गया। तो बाय द सेकंड कंडीशन 260x प्लस 40y इक्वल टू, अभी ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन की है, तो वो तो उतना ही रहेगा 10,000 kg। अभी देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 से डिवाइड किया तो अभी कितने हैं देखो, इसको और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कितना आएगा 2 से डिवाइड किया तो, यानी यह आएगा 13x, यह आएगा 2y और यह आएगा 500। अभी काय से डिवाइड हो गया 20 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय 20। अभी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी ये देखो इक्वेशन 1 और 2, ये देखो इसमें भी 2y है, इसमें भी 2y है, सिमिलर है दोनों टर्म। तो इसके जो साइन है साइन भी सेम है, प्लस प्लस है। अगर साइन सेम है तो अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अपन इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या होगा ये देखो 2 इसलिए लिया कि ये जो नंबर है इक्वेशन 2 के बड़े हैं, इसलिए ये पहले 2 लिखेंगे। 13x प्लस 2y इक्वल टू 500 और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। अभी जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो इक्वेशन उसके साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस और माइनस रहा तो प्लस, तो इसमें सब प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। ए प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गए, ए 13x माइनस 3x यानी 10x इक्वल टू ये कितने हो गए 500 माइनस 200 300। तो इसको डिवाइड किए कितने बचे 30। Therefore x इक्वल टू 30 और यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। अभी ये जो x इक्वल टू 30 है ये कोई भी सिंपल इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड जो भी इजी लगता है आपको। तो यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। तो ये देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। अभी वैल्यू किसकी पुटअप करना है x की, x के जगह 30 लिखेंगे। 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, 2y का मतलब होता है 2 इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स, x की वैल्यू 30, तो 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200। तो 30 इंटू 3 90 हो गई है, प्लस 2y इक्वल टू 200। देयरफॉर 2y इक्वल टू 200 माइनस 90। 200 माइनस 90 यानी कितने हो गए 110। अभी उसको डिवाइड करो, कितना आएगा 55। देयरफॉर y इक्वल टू 55।
तो यहाँ देखो x और y की वैल्यू मिल गई अपने को। तो अभी लास्ट फाइंड क्या है वो पढ़ना। वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपकी x और y की वैल्यू मिलती है तो फाइंड क्या है वो देख लेना है एक बार। तो उसने पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो ये देखो वेट ऑफ बॉक्स ये x है 30 लिखेंगे और वेट ऑफ बॉक्स भी कितना है 55 है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ बॉक्स ए कितना है 30 kg एंड वेट ऑफ बॉक्स बी ईच डाल देंगे इसमें इक्वल टू 55 kg। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अभी देखो 6 नंबर का प्रॉब्लम लेंगे अपन। ये देखो 6 नंबर का प्रॉब्लम। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। ये देखो यहाँ जो डिस्टेंस है वो 1900 किलोमीटर है। ए और बी ये 2 पॉइंट है और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर। अभी विशाल जो है वो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवलिंग करता है और बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो प्लेन से ट्रैवलिंग करता है। तो ये जो विशाल है ये देखो ये विशाल है यहाँ। तभी ये बस से जो ट्रैवलिंग करता है वो अपन मानेंगे x और बाय बस x किलोमीटर एंड बाय प्लेन y किलोमीटर ठीक है। तो अभी देखो वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। और ये जो दोनों मिला के जो डिस्टेंस है वो कितना है 1900 दोनों मिला के, बस से ट्रैवल किया हुआ और प्लेन से ट्रैवल किया हुआ दोनों मिला के ये जो डिस्टेंस है वो ये है 1900 किलोमीटर। तो लेट लिखेंगे अभी लेट वी शैल ट्रैवल x बाय बस x किलोमीटर एंड बाय प्लेन y किलोमीटर। अभी दोनों मिला के ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1900। तो दोनों की एडिशन करेंगे तो बाय फर्स्ट कंडीशन बाय द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड कंडीशन देखेंगे। देखो वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस का जो स्पीड है वो कितना है 60 का स्पीड है 60 का है। और जो एरोप्लेन है उसका जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर है और उसको टाइम कितना लगता है 5 आवर्स और टाइम ये 5 आवर्स लगते हैं उसको।
तो अभी ये देखो, यानी जो बस है उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और जो प्लेन है उसका जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस 1900 ट्रैवल करने के लिए उसको 5 आवर्स लगते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, अपने को एक फॉर्मूला याद है, तो वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और स्पीड इक्वल टू टाइम। फॉर्मूला ये यूज करना है अपने को। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अभी देखो, बाय द सेकंड कंडीशन, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो डिस्टेंस कितना है बस के लिए, x किलोमीटर, उसकी वेलोसिटी कितना है 60, प्लस प्लेन से कितना ट्रैवलिंग करता हूँ y किलोमीटर, उसका स्पीड जो है वो 700 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों मिला के उसको 5 आवर्स लगते हैं। देखो ये फॉर्मूला यूज करना है अपना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, और दोनों मिला के कितने आवर लगते हैं उसको 5 घंटे लगते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। तो ये जो बस से जो ट्रैवलिंग है उसका x किलोमीटर है, इसलिए डिस्टेंस एक सर का, और वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो 60 है, और एरोप्लेन कितने ट्रैवलिंग करता है y किलोमीटर, उसका स्पीड जो है 700 है, और दोनों मिला के कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे लगते हैं। तभी देखो इसकी एडिशन कर लो, कितना हो जाएगा 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 इक्वल टू 5। ठीक है, तभी कितना हो गया देखो, 700x प्लस 60y इक्वल टू, या पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते, 7 इंटू 6 42, और ये 3 शून्य आ जाएंगे इधर, इक्वल टू 5। देयरफॉर 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू, ये देखो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएंगे 4 2, 3 0 देना है इसके ऊपर। तो अभी देखो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सब में कॉमन है। ठीक है, तो अभी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10 से कितने बचे देखो, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आ जाएंगे 2 से डिवाइड किए तो 35 प्लस 3y इक्वल टू 5 इंटू 21। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 35x प्लस 3y इक्वल टू 2 0 दे दो, 21 इंटू 5, यह आ गया सेकंड इक्वेशन।
तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो इसमें कितना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y आना चाहिए, इसलिए अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3, 3 से मल्टीप्लाई करें। ये देखो यहाँ 3y है, इसलिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा देखो, 3 into x 3x, 3 into y 3y, और ये 19 3 57, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, यहाँ देखो यहाँ भी 3y आ गए और यहाँ भी 3y आ गए, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होते हैं तो उसकी सब्ट्रैक्शन करना है दो इक्वेशन की। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ ग्रेटर नंबर है, तो इसमें से एक थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 minus 3 क्या मिलेंगे देखो, तो 2 है 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500। उसके नीचे लिखेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू 5,700। ये देखो तभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना, प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, 35x माइनस 3x यानी 32x हो गए। इसको भी सब्ट्रैक्शन करो, 0 8, ठीक है। तो अभी देखो x इक्वल टू 4800, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएंगे 32, एंड देयरफॉर x इक्वल टू, तो इसका सब्ट्रैक्शन करो। तो अभी देखो ये 4800 अपॉन 32, तो इसका जो डिवीजन है वो 150 आता है, x इक्वल टू 150। अभी x की वैल्यू जो है वो कोई भी एक सिंपल इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन 1 सिंपल है, पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1900, तो x की वैल्यू कितनी है 150, 150 प्लस वाई इक्वल टू 1900। देखो कितना आता, तो y इक्वल टू 1900, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड देयरफॉर y इक्वल टू 0, ये देखो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। तो मैंने आपको बताया ये x और y मिलने के बाद फाइंड क्या है ये ज़रूर देखना। तो ये देखो क्या पूछा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। अब उसने सिर्फ बस से ही पूछा है,
तो बस से वो कितना ट्रैवल करता है, x किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर। तो ये लास्ट में लिखना, देयरफॉर वी शैल ट्रैवल कितने किलोमीटर, 150 किलोमीटर बाय बस। अगर बाय बस और बाय प्लेन अगर ऐसा पूछा गया तो ये दोनों लिखना, वी शैल ट्रैवल 150 किलोमीटर बाय बस एंड 1750 किलोमीटर बाय प्लेन। मगर उसने प्रॉब्लम में उसने सिर्फ बस से पूछा है तो अपन एक ही लिखेंगे, वी शैल ट्रैवल्स 150 किलोमीटर बाय बस। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है और कौन सा प्रॉब्लम आपको चाहिए, ये सब कमेंट में लिख दो। मैं आपकी जो डिफ़िकल्टी है, जो डाउट है, वो आपको पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।